और आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में सियासी जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। आज सुबह कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 2 ऑडियो टेप जारी किए और टेप में बीजेपी नेता संजय जैन और बागी कांग्रेस विधायक भंवर लाल शर्मा के बीच में बातचीत जो हुई उसका जिक्र, उसका विस्तार से वहां पर जानकारी दी गई। अब जयपुर पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए संजय जैन को हिरासत में लिया है। वहीं एसओजी ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इसके साथ ही जयपुर में भी गजेंद्र शेखावत के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जल्द ही गजेंद्र शेखावत मामले पर हालांकि उन्होंने बयान देकर ये साफ कर दिया है कि ऑडियो में उनकी आवाज नहीं है, उन पर लग रहे आरोप गलत हैं। ऐसे में अपडेट यहां पर आपको दे दें कि जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसके बाद रणदीप सुरजेवाला ने एसओजी से राजस्थान पुलिस से मांग की और पुलिस ने तुरंत संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज की और वहीं एसओजी की तरफ से टीम रवाना हो गई है मानेसर के लिए, जहां पर सचिन पायलट अपने समर्थकों के साथ ठहरे हुए हैं, क्योंकि यहां पर जो विश्वेंद्र एक और सचिन पायलट के समर्थक है उनको निलंबित कर दिया गया है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। तो उनसे पूछताछ के लिए एसओजी की टीम राजस्थान से मानेसर के लिए रवाना हो चुकी है। और इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए और ज्यादा अपडेट के लिए हमारे संवाददाता देवेश व्यास हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेश, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मामले की सुनवाई भी कोर्ट में हुई, और क्या अपडेट फिलहाल मिल पा रही है? कोर्ट में क्या कुछ रहा खास सुनवाई के दौरान? और ये भी कहा जा रहा है कि एसओजी की टीम राजस्थान से रवाना हो चुकी है। जी प्रीति, मैं बता दूं कि एसओजी की टीम जो रवाना हुई है दिल्ली के लिए, तो उसमें जो सचिन पायलट के लिए जितने भी विधायक हैं, तो जो बयान जो रणदीप सुरजेवाला ने दिया था कि एक बार हम फिर से उनको बुलाने की कोशिश करेंगे, फिर भी नहीं आए। और विधानसभा सत्र से पहले विधानसभा अध्यक्ष ने उनको एक नोटिस जारी किया था, उसके बाद में भी सचिन पायलट का नहीं आना और फिर एसओजी की टीम आ जाना, ये कहीं न कहीं रूप से देखा जाए तो संशय रूपी है कि क्यों उनकी। लगता है हमारा संपर्क टूट गया, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि सुनवाई के दौरान अदालत में अशोक गहलोत सरकार की ओर से मुख्य सचेतक महेश जोशी को उन्होंने, क्योंकि यहाँ पर अशोक गहलोत का पक्ष रखा और हरीश साल्वे की ओर से जो कि सचिन पायलट का पक्ष यहाँ पर रख रहे थे, उनकी तरफ से ये कहा गया कि स्पीकर इस मामले में भेदभाव कर रहे हैं और स्पीकर की मंशा साफ नहीं है। और साथ ही साथ इस दौरान अदालत में ऑडियो टेप के मामले में जो एफआईआर दर्ज की गई है, इसमें जो कांग्रेस के सचिन पायलट के जो समर्थक हैं उनके खिलाफ और जो कार्रवाई की गई है उनको निलंबित कर दिया गया है, इस पर भी बहस कोर्ट के अंदर हुई, इसका भी जिक्र हुआ और इस पर भी यहाँ पर जो है सवाल उठाए गए सचिन पायलट के पक्षकार की तरफ से, क्योंकि 1 बजे इस मामले में सुनवाई हुई है। और वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो टेप पॉलिटिक्स हुई है, लगातार एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं और खुले आम रणदीप सुरजेवाला की तरफ से नाम लेकर बकायदा किन किन की ऑडियो सामने आई है उस बारे में जानकारी दी गई। एक बार फिर से हमारे संवाददाता देवेश हमारे साथ जुड़ गए। देवेश, अपनी बात पूरी कीजिए। मैं ये कह रहा था कि प्रीति, जिस तरीके से ये ऑडियो टेप वायरल हुआ उसमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम सामने आया है और गजेंद्र सिंह शेखावत ने इतना कहा है कि ये जो ऑडियो टेप वायरल हुआ उसमें कई तरीके से किसी भी रूप से मेरी जो आवाज है वो मैच नहीं खा रही है, इसमें कहीं से मारवाड़ी लहजा नहीं आ रहा है, इसमें झुंझुनू साइड का जो लहजा है वो आ रहा है। और उन्होंने ये इतना तक कह दिया है कि किसी भी तरीके की पुलिस जांच है उसमें मैं अपना सहयोग देने के लिए तैयार हूँ। और साथ में मैं आपको बता दूं कि गुलाब चंद कटारिया का भी एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि अगर इस तरीके की कार्रवाई सरकार कर रही है तो वापसी जवाबी कार्रवाई के लिए भी सरकार तैयार रहे पूर्ण रूप से। और यहाँ पर जो आम नेता है जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, जो गजेंद्र सिंह शेखावत को जानते हैं, उनका भी यही कहना है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद है। उन पर इस तरीके के आरोप लगाना सरकार की एक तरह से देखा जाए सरकार पर इल्जाम लगा रहे हैं कि सरकार किस तरीके से एक काम कर रही है, हर किसी को बदनाम कर रही है। और दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से गजेंद्र सिंह शेखावत ने एमपी इलेक्शन में अशोक गहलोत जो है उनके बेटे अशोक गहलोत को 2,81,000 वोटों से हराया था, तो उस समीकरण को भी देख सकते हैं कि उस जो हार हुई थी उनके बेटे की, तो उसको देखकर ये कायस लगाए जा रहे हैं कि ये सारे आरोप उस हार का बदला लेने के लिए लगाए जा रहे हैं। जी, और वहीं इस पर भी अपडेट आपसे चाहेंगे, जो राजस्थान हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई हुई है तो उसमें क्या कुछ रहा? जी, राजस्थान हाईकोर्ट की जो सुनवाई रही है उसमें जो एसओजी की टीम हाथों हाथ सुनवाई होते ही दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी है। मानेसर में जो विधायक रुके हुए हैं उनके यहाँ
रुख कर चुकी है। तो ये देखने लायक होगा कि कार्रवाई के बाद में किस तरीके की खबर हमारे सामने आती है और यहाँ के जो नेता हैं वो उनको सचिन पायलट को लेकर क्या कहते हैं। और जैसा कि सुनने में आ रहा है कि कल अशोक गहलोत ने बयान दिया था कि अगर सचिन पायलट वापस आते हैं तो उनको हंसते हंसते गले लगाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। और सचिन पायलट का वापस कांग्रेस में आना ये अभी तक संशय है, क्योंकि तीसरे मोर्चे की भी अभी बात चल रही है। उन्होंने साफ रुख कर दिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे। तो अभी देखना ये है कि कार्रवाई के बाद में क्या आता है हमारे सामने, किस तरीके से सचिन पायलट क्या बयान देते हैं। जी, इस बीच हमारे साथ अशोक व्यास बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं इसमें और ज्यादा चर्चा के लिए। अशोक व्यास जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। अशोक व्यास जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? हेलो जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ मिल रही है। नमस्कार सर, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। जिस तरीके से राजस्थान में सियासत लगातार तेज हो रही है और एक के बाद एक आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं। सुबह रणदीप सुरजेवाला प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपकी पार्टी के केंद्रीय मंत्री पर आरोप लगा रहे हैं कि वो खरीद फरोख्त कर रहे हैं और उनकी ऑडियो क्लिप भी जारी हुई है, क्या कहेंगे आप? कांग्रेस की जो आज तक का चरित्र है, कांग्रेस है वो उसके अंदर को शासन विचारों और जी, आवाज़ हम तक ठीक से नहीं पहुंच रही है और जब तक हम इस दिक्कत को दूर कर रहे, इस बीच कांग्रेस से भी हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ गए हैं अभिमन्यु पूनिया, उनका रुख कर लेते हैं और उनसे बात कर लेते हैं इस मामले को लेकर। अभिमन्यु जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। हाँ, अब इस मामले में और ज्यादा अपडेट, जिस तरीके से सुबह आरोप लगे उसके बाद तुरंत ही राजस्थान पुलिस ने भी संज्ञान लिया, एसओजी ने भी संज्ञान लेते हुए टीम रवाना कर दी है मानेसर के लिए, जहां पर ये कहा जा रहा है कि सचिन पायलट अपने समर्थकों के साथ ठहरे हुए हैं। और हालांकि इसमें गजेंद्र सिंह शेखावत पर आरोप जो लगाए हैं आपकी पार्टी ने, उनका बयान आ गया है, वो इन्हें गलत बता रहे हैं, बेबुनियाद बता रहे हैं। देखो मैम, कहीं ना कहीं ये ऑडियो जो वायरल है ये बिल्कुल झूठा है एक प्रकार से जी। इस प्रकार के वरिष्ठ विधायक 7 बार के जो एमएलए रहे हैं और उसने इस तरीके से जो बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये पूर्ण रूप से वीडियो झूठा है। और जिस प्रकार से पार्टी ने उन्हें निकाला है, जो लोग चुनाव जीत कर आए हैं, 4 बार एमएलए रह कर आए हैं, वो अपनी पार्टी के अंदर अपनी बात रख रहे थे। ठीक है, पिछले 1.5 सालों से जिस प्रकार कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो रहे, आम कार्यकर्ता परेशान है, तो वो अपनी बात रखने के लिए दिल्ली बैठे थे। तो उसके अंदर जो ये ऑडियो वायरल करना, एसओजी के द्वारा नोटिस देना, आप राजस्थान के कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है और उप मुख्यमंत्री है, उनको एसओजी के द्वारा नोटिस दिलवाते हो, तो कहाँ ये उचित है? तो ये तो आप अपनी पार्टी की ही इस नीति के खिलाफ हैं, आपकी पार्टी ही जो आरोप लगा रही है, आप अपनी पार्टी के आरोपों के खिलाफ है? इस नीति के बिल्कुल खिलाफ है हम, क्योंकि ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो यहीं पर साफ दिख रही है आपकी पार्टी की दो राय, जिसका नतीजा हम राजस्थान में देख पा रहे हैं। जब पार्टी की जब तक एक राय नहीं बनेगी तो ये जो सियासी घटनाक्रम चल रहा है ये खत्म कैसे होगा? देखो मैम, जिस व्यक्ति ने 5 साल मेहनत की है, तो 5 साल सड़कों पर घूमा है, गांव-गांव डानी-डानी वो गया है और 21 से 100 सीटें आई है, और जब समय आता है तो मुख्यमंत्री दिल्ली से सौंप दिया जाता है। तो ये पार्टी में कार्यकर्ताओं की भावनाओं के साथ कब तक खिलवाड़ चलेगा? जी, लेकिन जो अभी कोर्ट में सुनवाई भी हुई है और अभी फिलहाल सुनवाई चल ही रही है, लेकिन जो जानकारी मिल पाई है उसमें ये कहा जा रहा है कि सचिन पायलट के तरफ से जो पक्षकार हैं वो ये कह रहे हैं कि विधानसभा स्पीकर की मंशा साफ नहीं है और वो सरकार के कहने पर जो है नोटिस उन्होंने जारी किया है। बिल्कुल मैम, ये नोटिस जो जारी किया गया, होटलों के अंदर मीटिंग होगी, होटल के अंदर नहीं आ सकते आप। विधानसभा के अंदर मीटिंग रखो, स्पीकर अगर विधानसभा के अंदर मीटिंग रखेगा, वहाँ एमएलए मौजूद नहीं हो, तब नोटिस दिया जा सकता है। और बार बार ये नोटिस दे के टॉर्चर करना, और ये जो अपनी बात नहीं रख पा रहे पिछले 1.5 साल से, अभी जो मंत्री विश्वेंद्र सिंह जी को जो निकाला है, पिछले 1.5 साल से जो वो बार बार ये कह रहे हैं कि आमजन के काम नहीं हो रहे। उन पर्यटन मंत्री होते हुए भी उनके अधिकारी इनको आदेश थे कि इन मंत्रियों के अधिकारियों को नहीं सुनना। तो कहीं ना कहीं एक जो कांग्रेस के अंदर जो
ये मामला है कि दिल्ली से लाकर मुख्यमंत्री थोपना कहीं ना कहीं ये उचित नहीं दिखता है। जो जिसने मेहनत की है, आप 34 साल की युवा के साथी को राजस्थान के अंदर भेजते हो, और जब जब उपचुनाव होते हैं कांग्रेस पार्टी जीत कर आती है। 2 लोकसभा के उपचुनाव हुए, सचिन पायलट जी के नेतृत्व में चुनाव जीत कर आए, और अब जब 21 से 101 सीटों पर लाने का उन्होंने काम किया तो उन्हें एसओजी का नोटिस दे दिया जाता है। तो ये कहाँ उचित है? कांग्रेस के कार्यकर्ता लेकिन तो कांग्रेस तो आप ही की पार्टी ये भी कह रही है कि ये नोटिस तो सीएम अशोक गहलोत को भी गया है। ये बिल्कुल 2 दिन के बाद इन्होंने जो मामला हुआ, उनको नोटिस देने के बाद ये मामला संज्ञान में आया आम लोगों के, उसके बाद उन्होंने बोला कि हमें भी नोटिस मिला है। लेकिन नोटिस देने का उचित सरकार के मंत्री को और प्रदेश अध्यक्ष को, राजस्थान सरकार का नहीं है कि आप उसी की सरकार में हो, उसी में नोटिस बार बार आरोप लगा रहे हो, कभी रुपए पैसे के आरोप लगा रहे हो कि ये बिल चुके हैं, जबकि बार बार स्पष्ट हो चुका है। उन्होंने बोला है कि हम भाजपा में नहीं जा रहे, भाजपा में जाने का कोई मन नहीं है। फिर किस प्रकार से अपनी ही पार्टी के लोग अपने ही पार्टी के लोगों को घेर रहे हैं? तो ये कांग्रेस में इसका जो रीति और नीति है, तो समझ नहीं आ रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता दिल्ली से आकर तो खुद 3 बार ठीक है, तो लगातार ये साफ चुनाव तौर हार पर यहाँ चुके पर हैं। दर्शाता है कांग्रेस जो दोहरी नीति अपना रही है, और साफ तौर पर यहाँ गुटबाजी दिखाई दे रही है। गहलोत और सचिन पायलट के 2 अलग अलग गुट आपस में यहाँ पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, और स्थिति जो बनी हुई है इसको और ज्यादा खींचने की कोशिश कहीं ना कहीं साफ दिखाई दे रही है कि इसको खींचा जा रहा है। बीजेपी से भी हमारे साथ अशोक व्यास बने हुए हैं। और अशोक जी, मैंने आपसे पूछा था कि आपकी पार्टी के केंद्रीय मंत्री शेखावत के ऊपर आरोप लगे, हालांकि उन्होंने इनकार कर दिया है इन आरोपों से, और वहीं कांग्रेस के भी कुछ नेताओं पर कांग्रेस खुद आरोप लगा रही है, लेकिन आपकी पार्टी पर आरोप लग रहे हैं। देखिए, कांग्रेस का ये चरित्र रहा है कि अपने घर की आग और घर के कलह को दूसरों के ऊपर थोपना। और जहां तक ये जो वीडियो ऑडियो जो वायरल हो रहा है, जी इसमें जिस प्रकार से कांग्रेस के मुख्य सचेतक ने अपने दोनों हाथों में एफआईआर की कॉपी लेकर जी जिस प्रकार से बताया कि हमने केंद्रीय मंत्री का नाम नहीं लिया है, जी तो एक और तो जिस प्रकार से प्रोपेगेंडा करवाया जा रहा है कि इस जो वायरल हो रहा है ऑडियो, उसमें केंद्रीय मंत्री है, तो क्यों नहीं कांग्रेस अगर है हिम्मत तो खुल के कहते हैं कि हाँ उन्हीं का है। तो और नाम उसके तो ले बाद रहे हैं, फिर रणदीप सुरजेवाला साफ साफ नाम ले रहे हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम लिया है उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। रणजीत सुरजेवाला के बारे में ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति जनता के द्वारा 3 बार ठुकराया गया है, विधायक रहते हुए जमानत जब्त कराने वाला व्यक्ति जिस प्रकार से प्रलाप करता है, और मेरा तो ये मानना है कि कांग्रेस को अगर अपने अंतिम स्टेज पर ले जाने वाला अगर कोई एकमात्र व्यक्ति कांग्रेस में है, वो रणजीत सुरजेवाला है। न उनकी भाषा की मर्यादाएं है, न उनके कथनों का कोई स्थायित्व है। इसलिए सुरजेवाला क्या बोलता है वो कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि ये कांग्रेस का चरित्र है इस प्रकार से लोगों का चरित्र हनन करने का, और अपने घर के कले को, अपने घर कुनबे के कले को बचाने के लिए और अपने परिवार को बचाने के लिए इस प्रकार के लोग इस प्रकार का प्रलाप करते रहते हैं। तो इसकी बात में कोई गम नहीं है। और ये आप निश्चित रूप मानिए कि ये जो ऑडियो वायरल हो रहा है, ये कांग्रेस की साजिश है। आप देखिए, मुख्यमंत्री कार्यालय से इस प्रकार के ऑडियो को जारी करना और उसका वो एसओजी से जांच करवाना, ये क्या बताता है? एसओजी किसके अंडर में? तो अगर उनकी आवाज नहीं है तो आप लोग भी तो इस चीज की मांग कर सकते हैं कि जांच करवाई जाए इस ऑडियो क्लिप की। हाँ, करवाई जाए, खुल के करवाई जाए। और उसके बाद मैं तो भारतीय जनता पार्टी के मेरे नेतृत्व से कहूंगा कि इस मामले में वो आगे बढ़कर खुद जांच करवाए केंद्रीय एजेंसियों से, और इस प्रकार का दुष्प्रचार करने वालों के विरुद्ध मानहानि का मुकदमा कराए। जी ठीक है। इस प्रकार की गंदी और घटिया राजनीति इस राजस्थान की धरती पर लाने वाली कांग्रेस को उसके कुकर्मों का कठोर दंड मिलना चाहिए। लेकिन संजय जैन पर भी आरोप लगे आपकी पार्टी के, उसके अलावा खुद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में रणदीप सुरजेवाला के साथ एक और 2 नेता थे, वो सरेआम ये बता रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलेआम ये बात कह रहे थे कि फोन गया है बीजेपी की तरफ से और उनको भी खरीदने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। ये जब सारी स्क्रिप्टेड चीजें होती है, जिस प्रकार से एक नाटक का मंचन करने से पहले जिस प्रकार से स्क्रिप्ट तैयार की जाती है और फिर उसके अनुसार उसका मंचन किया जाता है, ये सारे घटनाक्रम को आप देखो। जिस प्रकार से नोटिस मिलना, तुरंत रात को नोटिसों का चस्पा करवाना, उसके बाद कोर्ट में जिस प्रकार से समय मांगना, ये सारी बातें
एक स्क्रिप्टेड स्टोरी की तरह है और इस स्टोरी में कोई दम नहीं है। कांग्रेस को इसमें और मुंह गिरना है और ये भी आप मान के चलना, ये राजस्थान में इस कांग्रेस की सरकार का अंत निश्चित है। वो अपने खुद के पाप कर्मों के पाप भाव से धाराशायी होने वाली है और इसी को देखते हुए ये सारा प्रपंच रचा जा रहा है कांग्रेस के द्वारा। और बड़े दुख की बात है कि एक मुख्यमंत्री पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जिस प्रकार से भाषा और संयम को खो रहा है, वो अपने आप में हताशा, निराशा और हारबाजी का द्योतक है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, लेकिन चीज़ें जिस तरीके से खिंचती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, इसमें सस्पेंस लगातार बना हुआ है कि आखिर अब क्या होगा। क्योंकि कांग्रेस की जो अंतर्कलह है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए ही परेशानी खड़ी कर रही है और कांग्रेस इस बात को समझ नहीं रही है। और ये घटनाक्रम जो है वो अब और कितने दिन चलेगा ये देखने वाली बात होगी। और आगे कांग्रेस का राजस्थान में आखिर होगा क्या, क्या सरकार बचेगी, अल्पमत में है। क्योंकि दावा दोनों ही दल कर रहे हैं, दोनों ही गुट कर रहे हैं, लेकिन खुलकर सामने कोई नहीं आ रहा है। अब देखना होगा कि आगे इस सियासी घटनाक्रम में क्या मोड़ आएगा।